स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रोज में आज हम लोग दूसरा लेसन स्टडी करेंगे, अ फेलो ट्रैवलर बाय एजी गार्डिनर। Yesterday I told you in the lesson that the writer was a journalist, and when he was going from London to Midland town by train, when all the passengers had gone in all the way to their homes, soon after the writer was left alone. There was no one except him. He was all alone in his compartment. अपने डिब्बे में बिल्कुल अकेला हो गया, उसके अलावा कोई नहीं था. And when the writer was left alone there in the compartment, now he began to think anyone can do anything what he wants, and there is no one to object. But when the writer was left alone there in the compartment, he did not do any of these things. He rose from his seat, went up to the window and looked out of the window the calm summer night, and again came to his seat and began to read. In the meantime, a mosquito came and it disturbed the writer. It disturbed him many times. In this way, the writer got angry, he became annoyed and he decided to kill it. But in his every attempt, when he decides to kill that mosquito, उस मस्कीटो को मारने का तो प्रयास किया, but in his every attempt, हर प्रयास में he fails, वह असफल हो जाता है, वह विफल हो जाता है. And later there aroused magnanimity and mercy in his heart. थोड़े समय के बाद उस लेखक के मन में विनम्रता आती है, उसके अंदर दया की भावना आती है. And in this way he also comes to know that mercy and magnanimity are the noblest attributes of man. Everyone should be merciful, everyone should be generous, because in this world everything is the creation of God. Creation of God. Everything has created God. God has created everything. ईश्वर ने हर चीज को बनाया, whether it is small or big, चाहे वह छोटी हो या बड़ी. So we should not make any kinds of distinction. इसलिए हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए. And at last, when the writer came to know about it, he decides not to kill. In this way, we see that a fellow traveler was a mosquito who accompanies the writer in his journey. एक सहायक के रूप में एक मस्कीटो था जो राइटर के साथ, लेखक के साथ, उसके साथ यात्रा करता है. ठीक, अब हम लोग डिटेल्स देखेंगे टेक्स्ट बुक का. पढ़ते हैं इसको आज. तो लेखक पहले कहता है, आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हिच ऑफ अस, कि हम में से कौन, मैं कि मस्कीटो, हम में से कौन, मतलब या तो मैं या तो मस्कीटो, गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट, सबसे पहले डिब्बे में कौन प्रवेश किया. सबसे पहले डिब्बे में कौन प्रवेश किया, मैं प्रवेश किया, क्यों मस्कीटो पहले से था. आई डू नॉट नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ. तो इस तरीके से लेखक कहता है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट, सबसे पहले डिब्बे में कौन प्रवेश किया, सबसे पहले डिब्बे में कौन आया. बाद में तो उसको जरूर देखा मस्कीटो को. He later saw the mosquito, but he did not know who came first, पहले कौन आया. फिर कहता है, indeed, वास्तव में, I did not know, मैं नहीं जानता था, he was in the carriage, कि वो डिब्बे में था, at all for some time, कुछ समय के लिए. लेखक फिर कहता है कि he himself did not know whether it was already in the compartment or not. पहले से डिब्बे में था कुछ समय के लिए कि नहीं था, मुझे नहीं पता. हाँ, तो कहता है, इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरियज, वो डिब्बे में था, एट ऑल, और सब, किसी भी तरीके से, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए. इट वॉज द लास्ट ट्रेन. नाउ द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द ट्रेन इन विच ही वॉज गोइंग. जिस डिब्बे से वो जा रहा था उस डिब्बे के बारे में बताता है. तो ट्रेन कैसी थी, लास्ट ट्रेन थी, अंतिम ट्रेन थी. हाँ, तो कहता है, इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी
फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड टाउन मध्यवर्ती शहर की तरफ जाने के लिए, क्षेत्र की तरफ जाने के लिए, मिडलैंड क्षेत्र की तरफ जाने के लिए लंदन से, इट वाज द लास्ट ट्रेन। तो कहता है इट वाज द लास्ट ट्रेन, या अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, मध्यवर्ती क्षेत्र की तरफ या शहर की तरफ जाने के लिए, या अंतिम ट्रेन थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, व्हाट इज ए स्टॉपिंग ट्रेन? इट स्टॉप्स एट ऑल द वे स्टेशंस, हर स्टेशन पे जो गाड़ी रुकती है उसको हम स्टॉपिंग ट्रेन बोलते हैं। जैसे पैसेंजर ट्रेन होती है, इट स्टॉप्स एट ऑल द वे स्टेशंस, एक एक्सप्रेस होता है उसके कुछ निश्चित स्टॉपेज होते हैं। तो कहता है कैसी ट्रेन थी? और स्टॉपिंग ट्रेन, हर स्टॉप पर प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन थी। एंड इन्फिनिटली लिनियरली ट्रेन, और अनंत रूप से कैसी थी? बहुत ही धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, ऐसे रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू, जो आपको देती है, एंड अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, किसकी समझ देती है? ऑफ इटर्निटी, अनंत की समझ देती है। मतलब यू आर टोटली फ्री, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, टू डू व्हाट यू लाइक, जो भी आप करना चाहते हैं, इटर्निटी की, अनंतता की। देयर इज नो वन टू ऑब्जेक्ट, रोकने वाला कोई वहां पे नहीं है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह भरी हुई थी, है ना। इस तरीके से राइटर करता है, व्हेन इट स्टार्टेड टू गो फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, इट वॉज टॉलरेबली फुल, टॉलरेबली फुल मतलब बहुत भरी हुई थी। तो कहता है इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह भरी हुई थी कब? व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चलना शुरू की लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए। जब यह चलना शुरू की तो बहुत भरी हुई थी, बट, लेकिन, एज वी स्टॉप्ड, जैसे हम लोग रुके, एट द सबर्बन स्टेशन, उपनगरीय स्टेशन पर, मतलब नगर के बाहर का जो स्टेशन था, सबर्बन उसको बोलते हैं। तो जैसे ही गाड़ी नगरीय क्षेत्र से होकर के उपनगरीय क्षेत्र में गई तो क्या हुआ? द ट्रेवलर्स अलाइटेड, जो यात्री थे उतरने लगे। अलाइट मतलब क्या होता है? अलाइट, डिसेंड करना, उतरना, गाड़ी से उतरना। द ट्रेवलर्स अलाइटेड, यात्री उतरने लगे। कैसे? इन वंस एंड टूज, एक या दो करके। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती चलेगी, एज इट वेंट आउट ऑफ द सिटी टू द सबर्बन स्टेशंस, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, एक या दो करके उतरने लगे। एंड बाय द टाइम, उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन की सीमा को हम लोग पीछे छोड़ चुके थे। आई वॉज एलोन, और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। और रेदर, या तो, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज एलोन, कि मैं अकेला हूँ। व्हाट डज द राइटर मीन टू से? The writer means to say is that as it went out of the city to the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and later the writer was left alone. लेखक बिल्कुल अकेला हो गया, या ऐसा उसको लगा कि वह बिल्कुल अकेला है। Now the writer was all alone there in the compartment. अब लेखक बिल्कुल अकेला हो गया। There was no one except him because all the passengers had gone out from their compartment. तो क्या हुआ? There is a pleasant sense of freedom, एक सुखद अनुभूति होती है। लेखक कहता है There is a pleasant sense of freedom, एक सुखद अनुभूति होती है, एक सुखद समझ होती है, of freedom, आजादी की, about being alone, अकेले होने पर, in a carriage, डिब्बे में। If you are all alone in the carriage, if you are all alone in the compartment, there is a pleasant sense of freedom, एक सुखद उसकी अनुभूति होगी अकेले होने पर। जो ट्रेन क्या कर रही थी? That is jolting noisily, जो शोर के साथ क्या करे? झटका दे रही थी, जर्किंग करना, जॉल्ट, जर्किंग करना। जैसे ट्रेन चलती है तो ऊपर नीचे जंपिंग करता है थोड़ा सा, एंड इट मेक्स नॉइज, आवाज करती है। तो कहता है दैट इज जॉल्टिंग, जो शोर कर रही थी, झटका दे रही थी, कैसे? नॉइजली, शोर के साथ, थ्रू द नाइट, रात के समय, रात भर। इट इज लिबर्टी, लेखक कहता है स्वतंत्रता होती है, एंड अनरिस्ट्रेंट, और बिना किसी बाधा के, बिना किसी, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, अनरिस्ट्रेंट का मतलब विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी विरोध के, बिना किसी बाधा के,
इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, पूर्ण रूप से सहमति के रूप में होती है। दैट मीन्स यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन फिर आगे कहता है इफ यू आर ऑल अलोन इन द कंपार्टमेंट यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू लाइक, जो आप चाहते हैं। देयर इज नो वन एक्सेप्ट यू, देन यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। अगर आप डिब्बे में बिल्कुल अकेले हैं, देयर इज नो वन एक्सेप्ट यू, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक, व्हाट यू वांट, व्हाट यू प्लीज। ओके, व्हाट यू कैन, आप कर क्या सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देता है राइटर पे यहाँ पे। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, if you are all alone, there is no one except you, then what you can talk to yourself, आप खुद से बातें कर सकते हैं। as loud as, उतने ही तेजी से, as you please, जितना आप चाहते हैं, but as you want, उतने तेजी से अपने आप से बातें कर सकते हैं। and no one will hear you, और कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? because there is no one to accept you, क्योंकि तुम्हारे अलावा उस डिब्बे में कोई नहीं है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू वांट। फिर व्हाट यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट, आप बहस भी कर सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं। किसके साथ? विथ जोन्स, आउट विथ जोन्स, एक काल्पनिक व्यक्ति, कोई काल्पनिक व्यक्ति अपने पास ले लीजिए, इमेजिनेटिव पर्सन, आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एंड रोल हिम, यू कैन गेट विक्ट्री ओवर हिम। कैसे? ट्रैम्पलिंग इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, आसानी से। कैसे? विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी बाधा के डर की वजह से, ये बिना किसी भय की वजह से आप उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। बातों ही बातों में यू कैन गेट विक्ट्री ओवर हिम। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है कि आप और क्या कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, कोई भी आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा भी सकते हैं। और डांस, नाच भी सकते हैं। और स्टेप, और टू स्टेप, एक या दो कदम। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या अभ्यास भी कर सकते हैं। किसका? गोल्फ स्ट्रोक खेलने का। जो गोल्फ स्ट्रोक होता है, काइंड ऑफ प्ले, एक प्रकार का खेल है, उसको भी आप खेल सकते हैं। हाँ, तो कहता है और प्रैक्टिस, या तो उसका अभ्यास कर सकते हैं। अ गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, कंचा खेलना, छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं, कांच की गोलियां। हाँ, कहाँ खेल सकते हैं? ऑन द फ्लोर, फर्श पर। डिब्बे का जो फर्श है नीचे का, उस पर आप कंचा भी खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा या बिना किसी अवरोध के। क्यों? बिकॉज देयर नो वन टू ऑब्जेक्ट, कोई नहीं है आपके अलावा। यू कैन ओपन द विंडो, दूसरी बात कहता है लेखक की व्हाट यू कैन अबाउट बीइंग अलोन, अकेले रहने पर और क्या कर सकते हैं। तो यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं। और शट इट, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध का सामना किए। प्रोटेस्ट मतलब विरोध, बिना किसी विरोध का सामना किए आप खिड़की को खोल सकते हैं या तो उसको बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं। और शट बोथ, या दोनों बंद कर सकते हैं। दोनों को खोल लीजिए या दोनों को बंद कर लीजिए। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप उसको खुला भी रख सकते हैं। और शटिंग देम, या तो उसको बंद भी रख सकते हैं। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, हाँ, किसकी तरह? आज़ादी के त्यौहार की तरह। जैसे कोई आज़ादी होती है किसी त्यौहार में, कुछ किसी भी काम को करने के लिए, देन यू कैन डू, उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम और क्लोजिंग देम, आप उसको खोलना जारी रख सकते हैं या तो बंद करना जारी रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कार्नर, लेखक कहता है यू कैन हैव एनी कार्नर, आप किसी भी कोने को चुन सकते हैं। यू चूज, जो आप चाहते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, और उसके बदले इन टर्न मतलब उसके बदले कुछ भी प्रयास कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, व्हाट यू कैन, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? आप पूरी लंबाई में लेट सकते हैं, है ना। तो कहता है यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी लंबाई में लेट सकते हैं। कहाँ पे? ऑन द कुशन्स, गद्दे पर जो सीट पे लगी हुई है। एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं। इसका? द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग रेगुलेशंस, नियमों को तोड़ने का। एंड पॉसिबली द हार्ट, और संभवतः जो रूल है किसका? अब डोरा,
डोरा कल मैंने बताया था डिफेंस ऑफ रियल मैट। डिफेंस ऑफ रियल मैट, उसके नियमों को भी आप तोड़ सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो, और इस तरीके से जो डोरा है, जो ब्रिटिश कानून है, जो चीजों की निगरानी करती है, देख रेख करती है, वह भी नहीं जान पाएगी दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, तो उसके नियमों को तोड़ दिया गया है, उसके कानून को तोड़ दिया गया है। और इस तरीके से क्योंकि देयर इज नॉट अलाउड फॉर डूइंग सच काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द कंपार्टमेंट, इस प्रकार की चीजों को करने के लिए तो आदेश है नहीं ट्रेन में, बट यू कैन डू अबाउट बीइंग अलोन, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। यू हैव एस्केप्ड इन डोरा, और यहाँ तक कि आप किससे बच गए हैं, डोरा, डिफेंस ऑफ जो रियल मैट है, जो नियम है, जो कानून है, उससे भी आप बच गएंगे। एंड इन दिस वे द राइटर गिव्स हिज ओपिनियन अबाउट बीइंग अलोन in a railway compartment when you travel from one place to another, and he gives some more example to do what one wants to, and in this way there is no one to object him, and he can enjoy the breakings of regulations. Okay, thank you.